इस वीडियो में आज जो है हम लोग 100 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। यानी जो इसमें जितने भी प्रश्न किए गए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले इसरो के एग्जाम को लेकर। यानी उसी को ध्यान में जो है रखते हुए इन पेपर का जो है डिस्कशन कराया जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होंगे और सारे का डिस्कशन मैं करने वाला हूं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। काफ़ी जो है अच्छे प्रश्न ऐड किए गए हैं, तो आपको जो है एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है, कंपोनेंट की सरफेस को स्केल फ्री बनाने के लिए निम्न में से कौन सा हीट ट्रीटमेंट विधि का प्रयोग करते हैं। यानी जो है कंपोनेंट सरफेस को स्केल फ्री बनाना है, तो उसके लिए जो हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग करेंगे वो कौन सा करेंगे। क्या फ्लैम हार्डनिंग करेंगे, केस हार्डनिंग करेंगे, नाइट्राइडिंग करेंगे या फिर इंडक्शन हार्डनिंग करेंगे। तो इसके लिए जो है फ्री स्केल बनाने के लिए जो करते हैं जिसपे कोई परत वगैरह नहीं जमता है, तो उसके लिए जो है इंडक्शन हार्डनिंग का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन डी में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटे साइज के इनसाइड माइक्रोमीटर की स्लिप पर किस रेंज में ग्रेजुएशनें बनी होती है। ये आपको बताना है कि जो सबसे छोटे साइज का इनसाइड माइक्रोमीटर की स्लिप होता है उस पर किस रेंज में ग्रेजुएशनें बनी होती है। तो उसमें जो ग्रेजुएशनें अंकित होते हैं वह 13 एमई के रेंज में होता है। तो 13 जो होता है सबसे छोटे साइज इनसाइड माइक्रोमीटर के स्लिप पर रेंज में ग्रेजुएशनें बनी होती है। तो जो इसका आंसर जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातु में भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, निम्न में से कौन सा भौतिक गुण है। क्या वह जो है टेनासिटी है, डक्टिलिटी है, मेलेबिलिटी है या फिर फ्यूजिबिलिटी है। तो इसका जो आंसर सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फ्यूजिबिलिटी, यानी कि जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इन तीनों की बात करें तो यह जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यानी जो है भौतिक गुण के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन जो फ्यूजिबिलिटी है यह रासायनिक गुण के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेजल यानी चीजल है, चेजल के द्वारा एक ग्रुप काटा जा रहा है, यहाँ काटा जा रहा है, मिसप्रिंट है, यहाँ हो जाएगा। चीजल के द्वारा एक ग्रुप काटा जा रहा है, ग्रुप के अंत में पहुंचने पर एक साथ अधिक मात्रा में धातु के टूटने से आप कैसे रोकेंगे। यानी जो है मान के चलिए यह कोई वर्कपीस है और यहाँ से जो है चीजल द्वारा धातु काटते हुए हम इस प्रकार से आ रहे हैं। तो होता क्या है कि यहाँ जब अंतिम छोर पे आता है तो इसके कोर का जो है टूटने का डर होता है। तो इसे टूटने से रोकने के लिए जो है कौन सी प्रक्रिया, मतलब आप किस प्रकार से इसे रोकेंगे। तो वहाँ जो है हम विपरीत साइड से अंतिम सिरे से चिपिंग करके, अगर विपरीत साइड से, अगर इस साइड से हम चिपिंग करते हैं तो इस क्रिया को जो है रोका जा सकता है, यानी जो है अंतिम छोर का धातु नहीं टूटेगा। अगला प्रश्न है, किसी विशेष ऑपरेशन के लिए कभी कभी ड्रिल पर एक स्टॉप रिंग लगा दिया जाता है, स्टॉप रिंग का प्रयोग करके निम्न में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। तो ड्रिल पे जो हम लोग विशेष ऑपरेशन के लिए स्टॉप रिंग का प्रयोग करते हैं वह जो है पायलट होल ड्रिलिंग के लिए करते हैं, सॉरी ब्लाइंड होल ड्रिलिंग के लिए करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, इंजन असेंबली में कनेक्टिंग रॉड के बड़े सिरे को जोड़ने के एंटी फिटिंग बोल्टों का प्रयोग क्यों किया जाता है। यानी आपको बताना है कि इंजन असेंबली में जो है कनेक्टिंग रॉड को बड़े सिरे से को जो जोड़ने के लिए एंटी फिटिंग बोल्टों का प्रयोग किया जाता है, वह क्यों किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जब असेंबली अल्टरनेटिंग लोड कंडीशनों में हो तो लोड्स लेने के लिए जो है इसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। अगला है, ऑक्सी एसिटिलीन उपकरण का उपयोग करने से पहले लीकेज को चेक करने के लिए एसिटिलीन कनेक्शन पर किस प्रकार की पानी का प्रयोग करते हैं। यानी जो है जब हम ऑक्सी एसिटिलीन उपकरण का प्रयोग करते हैं तो इससे पहले जो है लीकेज को चेक करते हैं, तो उस लीकेज को जो चेक करने के लिए जो हम वहाँ प्रयोग करते हैं वहाँ जो है साबुन का पानी का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है। ज़्यादा डिटेल से डिस्कशन नहीं दे रहे क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि 100 प्रश्न जो है करने हैं और जो लगेगा कि जो इम्पोर्टेंट है उसका जो है फाइनली जो है उसका अच्छे से डिस्कशन में कर दूंगा। ये सब इजी सब प्रश्न है। जैसे 8 नंबर का प्रश्न है, टेप की यहाँ रिशार्पनिंग होगा, हल्का सा प्रिंट मिस है।
टेप की रिशार्पनिंग के लिए उस पर कहाँ पर ग्राइंड करते हैं, तो वहाँ जो है फ्लूट पर करते हैं, तो ऑप्शन ए में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, ड्रिल के साइज व किए हुए सुराख में भिन्नता आने का कारण क्या है? यानी जो है ड्रिल, जब हम कोई भी मेटल पे ड्रिलिंग करते हैं उसके साइज में जो है सुराख में भिन्नता, यानी जो है अलग प्रकार, यानी साइज बड़ा हो जाता है या फिर कम हो जाता है, तो ये किसके कारण होता है? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, जॉब पर क्लैंप होने के कारण, कंपन होने के कारण, बी मिल जाता है ड्रिल मशीन के स्पिंडल में जो है स्लेकनेस होने के आना, या फिर ड्रिल के कटिंग एजों की लंबाई और समान होना, डी मिल जाता है ड्रिल की कटिंग एज अधिक शार्प होना। तो किसके कारण होता है? तो वहाँ जो है ड्रिल के कटिंग एज की लंबाई अगर असमान होगा तो वहाँ जो है हमको भिन्न भिन्न टाइप के जो है हॉल प्राप्त होंगे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। अगला है, इंस्ट्रूमेंट के माप लेने वाले फेस पर धूल के कण जमने के कारण आने वाली त्रुटि को क्या कहते हैं? यानी कि जो माप लेने वाले उपकरण है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उस पे जो है धूल आ जाने के कारण जो है कुछ एरर देखने को मिलता है, यानी त्रुटि देखने को मिलता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कॉन्टैक्ट त्रुटि कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। सा इसको साइज छोटा कर लेते हैं, शायद आप लोगों को पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। चलिए अब ठीक होगा। अगला प्रश्न है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 23 डिग्री के कितने वर्नियर डिवीजनों में बांटा जाता है? यानी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को जो है 23 डिग्री के कितने वर्नियर डिवीजनों में बांटा जाता है? तो वह जो है 12 वर्नियर डिवीजनों में बांटा जाता है, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, स्पेनर कितने मुंह वाले होते हैं? तो स्पेनर जो होते हैं वो कितने मुंह वाले होते हैं? 2 मुंह वाले होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से होता है स्पेनर, कुछ इस प्रकार से, यानी एक मुंह इसका ये हो गया, एक मुंह यह हो गया, तो 2 मुंह वाले होते हैं। अगला है, टेपिंग होल होना चाहिए, यानी जो टेपिंग का होल होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? टेप के साइज से बड़ा होना चाहिए, टेप के साइज से छोटा, या टेप के साइज के बराबर, या फिर डी मिल जाता है टेप के कोर या माइनर डायमीटर के बराबर होना चाहिए। तो जी हाँ, जो टेपिंग होल होना चाहिए वह टेप के कोर या माइनर डायमीटर के बराबर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में मिल जाता है। अगला है, मैकेनिकल सरफेस मेजरिंग मशीन के इंडेटर में प्रयोग किया जाने वाला स्टाइलस डॉट डॉट का बना होता है। तो इंडेटर में प्रयोग किए जाने वाला जो स्टाइलस बना होता है वह किसका बना होता है? वह डायमंड का बना होता है, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, वर्नियर हाइट गेज की स्पेसिफिकेशन क्या है? यानी जो वर्नियर हाइट गेज को जो निर्देशित करते हैं वह कैसे करते हैं? तो वह जो है मैन स्केल की ऊंचाई से, यानी बीम की ऊंचाई से जो इसका स्पेसिफाई किया जाता है, तो ऑप्शन डी में मिल जाता है। अगला, जी आई पाइप पर बाहरी थ्रेड के द्वारा आसानी से काटी जाती है, यानी जो है जीआई पाइप पे जो बाहरी थ्रेड काटे जाते हैं वो किसके द्वारा काटे जाते हैं? तो डाई और जो है डाई और डाई स्टॉक के द्वारा काटा जाता है, यानी कि जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। माफ कीजिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है कि जीआई पाइप पर बाहरी थ्रेड डॉट डॉट के द्वारा आसानी से काटी जा सकती है, तो आसानी से काटने के लिए जो वहाँ थ्रेड रोलर्स का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन बी मिल जाता है, डी जो है रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु में कार्बन की मात्रा कम होती है? यानी वो कौन सा धातु है जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है? तो वहाँ जो है रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा कम होती है। अगला प्रश्न है, फाइलिंग के लिए अलाउंस कितना होता है? यानी फाइलिंग के लिए जो अलाउंस दिया जाता है वह कितना होता है? तो 0.025 से लेकर 0.5 mm तक फाइल का अलाउंस, यानी जो है रेती का जो अलाउंस दिया जाता है वह 0.02 mm से लेकर 0.5 mm तक। अगला, स्क्रैपिंग के लिए अलाउंस कितना रखा जाता है? तो स्क्रैपिंग के लिए जो अलाउंस रखते हैं 0.1 से 0.4 mm तक स्क्रैपिंग के लिए अलाउंस रखते हैं। अगला है, यदि हैमर में हैंडल लूज फिट है तब, यानी अगर जो है हैमर में अगर हैंडल जो है लूज फिट है तब क्या होगा? तो उस टाइम जो हैमर निकल सकता है और दुर्घटना का कारण बन सकता है, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए जो हम लोग क्या करते हैं, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। ट्राई स्क्वायर जो है कुछ इस एल शेप में होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से होता है। तो इसके लिए जो प्रयोग करते हैं फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते समय निम्न में से कौन सी सावधानियां आवश्यक नहीं है? यानी आप जब कभी इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग कर रहे हैं, इनमें से कौन सी सावधानियां आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन ए मिलता है, इसका प्रयोग सदैव हैंडल लगाकर करना चाहिए,
तो नहीं, इसका प्रयोग जो है हैंडल लगाकर नहीं करते। इसका प्रयोग माप के अनुसार ही करना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। कार्य न होने की दशा में आयल लगाकर रखना चाहिए। तो जी हाँ, कार्य ना होने की दिशा में आग लगाकर रखना चाहिए नहीं जो है उपयुक्त डी, ये सभी सत्य है। इसका प्रयोग सदैव हैंडल लगाकर करना चाहिए। इसका प्रयोग माप के अनुसार ही करना चाहिए। कार्य न होने की दशा में इसे जो है ऑयल लगाकर रखना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लायर का कार्य क्या है, यानी जो प्लायर का कार्य होता है वो क्या है? यह किसी भी चीज को पकड़ने में काम आता है, इससे सुराग बनता है, या फिर सिम मिल जाता है, भी दोनों, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखो, प्लायर का काम होता है किसी भी चीज को पकड़ने में काम आता है, यानी छोटी छोटी वस्तु को जो है पकड़ने के लिए हम प्लायर का उपयोग करते हैं। अगला है, मशीन की ओवरहॉलिंग का अभिप्राय क्या है? जो मशीन में जो ओवरहॉलिंग होता है इसका क्या अभिप्राय है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मशीन को पूरी तरह से खोल कर साफ करके तेल देना और दोबारा फिट करना, यानी जो है इसे, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओवरहॉलिंग कहते हैं। मशीन को पूरी तरह खोलकर साफ करके तेल दे के जो है दोबारा फिट करना। अगला प्रश्न है, डक्टिलिटी धातु का वह गुण है जो निम्न में से किससे बनने के लिए सहायक होती है? तो इसके द्वारा जो है हम तारे बना सकते हैं। डक्टिलिटी का गुण होगा तो उसे खींचकर जो है पतली वायर के रूप में जो है हम बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड स्क्रू थ्रेड का सिंगल डेप्थ क्या होती है? इंडियन स्टैंडर्ड में जो है स्क्रू थ्रेड का सिंगल डेप्थ जो होता है वह क्या होता है, वह कितना होता है? तो वह जो होता है 0.6134 पी होता है। तो इतना होता है सिंगल डेप्थ जो होता है इंडियन स्टैंडर्ड में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। सबसे बड़ा लेटर साइज ड्रिल जो होता है उसका साइज क्या होता है? यानी जो है सबसे बड़े साइज का ड्रिल का लेटर होता है उसका जो साइज होता है वह होता है 10.49। तो ऑप्शन डी में मिल जाता है जो कि सही होगा। अगला है, किसी बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम सीमा को कहते हैं, यानी जो है किसी बेसिक साइज पर जो स्वीकृत अधिकतम सीमा दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हाई लिमिट कहते हैं। और जो न्यूनतम सीमा दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे लो लिमिट कहते हैं। तो यहाँ हाई लिमिट के लिए पूछा गया था, तो जिसका आंसर जो है बी सही होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एक रेल ट्रैक की ड्रिलिंग करनी है, एक रेल ट्रैक की ड्रिलिंग करनी है जहां पर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है, निम्न में से कौन सा ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करेंगे? यानी जो है जहां इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होता वहां जो है रिचेट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, BSW स्क्रू थ्रेड की सिंगल डेप्थ क्या होता है? यानी जो है BSW में स्क्रू थ्रेड की सिंगल डेप्थ होती है वह क्या होता है? तो ऑप्शन डी में मिल जाता है 0.6403 पी, यानी जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, हैंड फाइलें किस मटेरियल से बनाई जाती है? यानी जो फाइल बनाए थे किसकी बनाए थे? तो वह जो है हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। हाई कार्बन स्टील या फिर जो है टूल स्टील का भी बनाया जाता है। तो ऑप्शन हाई कार्बन स्टील मिल जाता है बी में, जो कि सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पेनलेस लुब्रिकेशन का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो यहाँ जो है रिंग लुब्रिकेटर स्पेशलिस्ट लुब्रिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा नंबर साइज ड्रिल होता है, यानी उसका जो सबसे छोटे नंबर साइज का ड्रिल होता है जो उसका साइज होता है वह कितना होता है? तो वह जो होता है 0.03 mm होता है, यानी 0.343 mm होता है, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। अगला है, बॉल बियरिंग को माउंट करते समय शाफ्ट के साथ इनर रेस में किस प्रकार का फिट प्रयोग होता है? यानी जो है जब बॉल बियरिंग को माउंट फिट करते समय शाफ्ट के साथ जो है इनर रेस में किस प्रकार का फिट होता है? तो वहाँ जो होता है वहाँ इंटरफेरेंस फिट प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन डी में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, कॉलर और शाफ्ट को पोजीशन में कनेक्ट करने के लिए किस स्क्रू का प्रयोग किया जाता है? यानी कॉलर और शाफ्ट को पोजीशन में कनेक्ट करने के लिए जो है किस स्क्रू का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ जो है हेक्सागोनल सॉकेट सेट स्क्रू का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। अगला है, फिटिंग पार्ट्स के बीच जानबूझकर रखे जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं? तो उसे अलाउंस कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। हाई सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा सेंटर लेड पर एक बॉल को टर्न करने के लिए निम्न में से मूवमेंट्स का कौन सा कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है? यानी जो है एक सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा सेंटर लेड पर एक बॉल को टर्न करना है, निम्न में से मूवमेंट्स का कौन सा कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ जो प्रयोग करते हैं क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, यदि कटिंग स्पीड 1 मीटर मिनट
और चक्कर प्रति मिनट 1 दिए हुए हो तो जॉब का ब्याज डी हो, डी एमएम में ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या होगा? तो इसके लिए जो सही सूत्र हो जाएगा अब वो ऑप्शन ए में मिल जाएगा, डी 1000 इंटू गुना में जो है भी हो जाएगा। तो आप इसे देख लेंगे तो इसका जो फार्मूला आता है, फार्मूला में लिख दे रहा हूँ, भी बराबर जो होता है कटिंग स्क्वायर पाई पाई डी एन बटे 1000। ये इसका जो है फार्मूला होता है कटिंग स्पीड का। आप इसमें रख के जो है इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, तो यहाँ जो है यहाँ टेपिंग है, आप इसे टेपिंग पढ़ेंगे, मिसप्रिंट है, ये जो है टेपिंग है। टेपिंग करते समय टेप के टूटने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? यानी जो है टेप, जब हम टेपिंग करते हैं तो टेप हमारा कई बार होता है कि टूट जाता है, तो इनमें से कौन सा कारण नहीं है? टेप पर कोर्स थ्रेड है, अत्यधिक डाउनवर्ड प्रेशर लगाया गया है, कटिंग आयल का प्रयोग नहीं किया गया है, या टेप ड्रिल साइज का छोटा होना। तो देखिए, अगर हम अत्यधिक प्रेशर लगाते हैं तो वहाँ हमारा टेप जो है टूटने की संभावना होती है। कटिंग आयल का भी प्रयोग नहीं करते, वहाँ भी टूटने की संभावना होती है। टेप ड्रिल साइज का जब छोटा होगा तो वहाँ भी जो है टेप टूटने की पूरी संभावना होती है, लेकिन उस पर कौन सा थ्रेड कटा है ये मैटर नहीं करता है। तो जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है कौन सा कारण नहीं है, तो यह ए नंबर में मिल जाता है, टेप पर कोर्स थ्रेड है, यह कारण नहीं है। अगला है एक्सटेंशन रॉड किसका बना होता है? यानी जो एक्सटेंशन रॉड बना होता है वह किसका बना होता है? तो वह जो है स्टील का बना होता है। तो ऑप्शन बी में मिल जाता है स्टील। अगला है यूनिवर्सल सरफेस गेज निम्नलिखित पार्ट्स में से कौन सा पार्ट्स डेटम एज के समांतर लाइनें खींचने में सहायक होता है? यानी जो है यूनिवर्सल सरफेस गेज का निम्नलिखित पार्ट में से कौन सा पार्ट डेटम एज के समांतर लाइनें खींचने में सहायक होता है? तो वह जो होता है गाइड पिन है, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है, गाइड पिन। अगला प्रश्न है, एक हार्डनिंग विधि में स्टील पर अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है, इस विधि का नाम क्या है? जब हार्डनिंग विधि में स्टील पर जो है अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे नाइट्रेटिंग कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है। अगला है ट्राईपोड की टंगे को नीचे से डॉट डॉट के द्वारा पोजीशन में लॉक किया जाता है। यानी जो है ट्राईपोड की टंगों को नीचे से डॉट डॉट के द्वारा पोजीशन में लॉक किया जाता है, किसके द्वारा लॉक किया जाता है? तो जो है रिटेनिंग चेन्स के द्वारा लॉक किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, बी ए, यहाँ पूछा गया कि बी ए स्क्रू थ्रेड का कोण कितना होता है? तो बी ए स्क्रू थ्रेड का जो कोण होता है वह 47.5 डिग्री होता है। तो यहाँ जो है 47.5 डिग्री हो जाएगा, इसे आप 5 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन सी में से आंसर मिल जाता है। अगला है मेजरिंग गेजों की वियर रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है, ऐसा गुण प्राप्त करने के लिए किस हीट ट्रीटमेंट का आवश्यकता होती है? तो वहाँ जो है हम लोग केस हार्डनिंग के द्वारा जो है वियर रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन बी में मिल जाता है सही आंसर। डाई नट कुछ नहीं है बल्कि, तो यह जो है डाई नट एक होता है नट के आकार का डाई होता है, जिसके द्वारा जो है खराब थ्रेड या जंग लगी थ्रेड को जो है या थ्रेड को साफ करने के लिए डाई नट का प्रयोग करते हैं। अगला है पहले से बने सुराख को कुछ गहराई तक बड़ा करने को कहते हैं, तो वो जो है कहते हैं काउंटर बोरिंग कहते हैं। तो ऑप्शन सी में मिल जाता है काउंटर बेरिंग। काउंटर सिंकिंग जो है हल्का सा होल को जो है इस प्रकार से बेवलिंग करने की प्रक्रिया को जो है इस प्रकार बेवलिंग जब करते हैं तो इससे जो है काउंटर सिंकिंग। स्पॉट फेसिंग जो है ऊपर व ऊपरी भाग को जो है साफ करने की क्रिया को स्पॉट फेसिंग कहते हैं। और काउंटर बोरिंग जो है पहले से किए गए होल को हल्का सा बड़ा करने को जो है काउंटर बोरिंग। और रिमिंग जो है कोई हॉल है इसको फिनिश करने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं वो रिमिंग करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है आप पहले से बने सुराख कुछ गहराई में बड़ा करना है तो उसके लिए जो है काउंटर बोरिंग का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, मेशिंग गियर्स में बैकलस होती है, तो मैश की हुई दो गियर्स के बीच का क्लियरेंस होता है। यानी जो बैकलस होता है जब कोई दो गियर्स मैश करते हैं आपस में तो उसके बीच जो क्लियरेंस होता है उसे ही बैकलस कहा जाता है। तो ऑप्शन बी में मिल जाता है। अगला है साइन बार का प्रयोग करते समय एंगल को सेट करने के लिए स्लिप गेज की ऊंचाई और साइन बार की लंबाई की अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं उसे साइन कहते हैं, यानी साइन थीटा कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्क्रू जैक पर चूड़ियाँ होती है, तो वहाँ जो स्क्रू जैक पर चूड़ियाँ कटी होती है वह कौन सा कटी होती है? तो स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। अगला प्रश्न है, दो मेटिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस मापा जाता है, यानी दो मिलने वाले पार्टों के बीच जो क्लियरेंस मापा जाता है वह फीलर गेज के द्वारा मापा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। अगला साफ बेसिक पद्धति में क्या होता है कि साफ्ट की साइज को स्थिर रखते हैं और जो टॉलरेंस देते हैं वह किसमें सॉरी हाँ साफ्ट की साइज को जो है
शाफ्ट की साइज को स्थिर रखते हैं और हॉल पे टॉलरेंस दिया जाता है। तो यह जो ऑप्शन बी में मिल जाता है, शाफ्ट की साइज को स्थिर होता है, स्वीकृत टॉलरेंस हॉल पे दी जाती है, जो कि ऑप्शन बी में मिलता है। अगला है फाइल। रेती का मुख्य कार्य क्या है? तो रेती का जो मुख्य कार्य है वह धातु को काटना होता है, जो ऑप्शन ए में मिल जाता है, जो कि सही होगा। अगला प्रश्न है श्रिंकट श्रिंकट या श्रिंकेज होगा। श्रिंकेज फिट का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? यानी जो है श्रिंकेज फिट, जो है फिट हमारे कई प्रकार के होते हैं, तो लिमिट फिट टॉलरेंस में वो सारे चीज आप अच्छे से देखेंगे। तो इसमें पूछा गया कि उसी प्रकार में जो होता है एक श्रिंकेज फिट होता है, तो श्रिंकेज फिट का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो बैलगाड़ी के पहिए पर रिम को फिट करना जो है श्रिंकेज फिट का उदाहरण है। अगला है 100% थ्रेड फॉर्म बनाने के लिए टेप ड्रिल साइज के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है? यानी जो है कौन सा सूत्र होता है जब हम थ्रेड का निर्माण करते हैं? टीडीएस, यानी जो है टीडीएस जब निकालते हैं, टेप ड्रिल साइज निकालते हैं, तो उसके लिए जो सही होता है, तो ऑप्शन सी मिलता है, मेजर डायमीटर इंटू 2 थ्रेड की गहराई, यानी जो है इसका आंसर जो है यह हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक ट्विस्ट, यहाँ ट्विस्ट है, हल्का सा मिसप्रिंट है। एक ट्विस्ट ड्रिल में कौन सा कौन रेक एंगल को बनाता है? तो वह जो है हेलिक्स एंगल बनाता है, तो ऑप्शन सी में मिल जाता है। अगला है टेलीस्कोप गेज का प्रयोग किस रेंज के सुराखों को मापने के लिए करते हैं? तो 12.7 से 152.4 mm तक के लिए जो प्रयोग करते हैं, टेलीस्कोप गेज का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन सी में मिल जाता है। अगला निम्न में से किस हैमर का प्रयोग रिवेट की सैंक को फैलाकर हेड बनाने के लिए करते हैं? तो वहाँ जो है बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। अगला है डबल कट फिनिशिंग के लिए पहला कट कितने डिग्री का होता है? तो डबल कट फिनिशिंग में जो होता है पहला कट होता है वह कितने डिग्री का होता है? वह जो है तो वह 30 डिग्री का होता है। अगला है कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल कहलाता है, कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल किसे कहते हैं? तो फाइल के बीचों बीच लंबाई में थोड़ा सा उभार देने की प्रक्रिया को ही कन्वेक्सिटी कहते हैं, तो जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। अगला है बेंच वाइज का स्पिंडल घुमाने पर भी मूवेबल जॉ मूव नहीं करता, इसका क्या कारण है? तो वहाँ जो क्या होता है कि स्पिंडल की चूड़ियाँ जो है, सॉरी, स्पिंडल का जो है पिन टूटा हुआ होने के कारण जो है बेंच वाइज स्पिंडल घुमाने पर भी जो है मोबाइल जो मूव नहीं करता, तो ऑप्शन बी में मिल जाता है। अगला है फ्लैट चीजल की कटिंग एज पर थोड़ी सी कन्वेक्सिटी होने के कारण है, नहीं जो है फ्लैट चीजल की कटिंग एज पर हल्का सा जो कन्वेक्सिटी देते हैं वो किस लिए देते हैं? तो यह जो है कटिंग एज की सिरों का धातु में प्रवेश को रोकने के लिए, यानी जो कटिंग एज के सिरों के बीचों बीच जो धातु फंस जाता है जिसे पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं, उसे रोकने के लिए जो है यह उभार दिया जाता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है फिनिशिंग रिमिंग के द्वारा धातु जो है काटती है, यानी जो है फिनिश रिमिंग के द्वारा धातु जो काटते कितना काटता हुआ 0.02 mm से 0.05 mm, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। अगला है सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो सबसे हल्की धातु जो है एल्युमिनियम होता है। और सबसे भारी की बात करें तो सबसे भारी जो होता है वह शीशा होता है। अगला है ड्रिल ग्राइंडिंग करते समय कौन सा एंगल परिवर्तनशील नहीं होता है? कि जब हम ड्रिल ग्राइंडिंग करते हैं तो उस टाइम जो है कौन सा एंगल परिवर्तनशील नहीं होता है? तो वह जो होता है हेलिक्स एंगल, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है। अगला है ब्रास एक प्रकार का है, यानी ब्रास क्या है? एक प्रकार या जो है नॉन फेरस एला है, तो ऑप्शन डी सही होगा। सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु जो है लेड होता है, शीशा। निम्न में से फाउंडेशन बोल्ट कौन सा है? यानी कौन सा जो है फाउंडेशन बोल्ट का प्रकार है? क्या रैग बोल्ट, लुइस बोल्ट, हुक बोल्ट? तो ये जितने भी बोल्ट है ये सारे फाउंडेशन बोल्ट के प्रकार है, यानी जो कि टी सही हो जाएगा। अगला है वाइस के बॉक्स नट की धातु क्या होती है? तो वाइस का जो बॉक्स नट की धातु होता है वह गन मेटल की बनी होती है। कूलेंट के लिए सोल्यूबल ऑयल और पानी का अनुपात होता है वह कितना होता है? तो वह जो है 1:20 होता है। अगला है निम्न में से किस बोल्ट में बी एस डब्ल्यू चूड़ी कटी होती है? तो वह जो है रेग बोल्ट में बी एस डब्ल्यू थ्रेड जो है कटी होती है। अगला प्रश्न है की कितने प्रकार के होते हैं? तो की जो होता है वह कुल 6 प्रकार का होता है, इसे याद रखेंगे। निम्न में से किस जिग में बेस प्लेट नहीं होता है? तो किस जिग में बेस प्लेट नहीं होता है? तो प्लेट जिग में जो है कोई बेस प्लेट नहीं होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हेक्सा ब्लेड का साइज लिया जाता है, जो हेक्सा ब्लेड का जो साइज लिया जाता है तो
उसका जो साइज दोनों पिन होल्स के सेंटर के बीच की दूरी से लिया जाता है। यानी जो है ये मान के चलिए इस प्रकार से कोई यह हेक्साब्लेट है, तो यहाँ जो है यहाँ एक होल होता है इस प्रकार से, और यहाँ भी होता है, तो ये दोनों होल के बीच का डिस्टेंस को माप लिया जाता है, वही हेक्साब्लेट का साइज होता है, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है। अगला है डायगोनल फिनिश का चिन्ह कौन सा है, यानी जो है डायगोनल फिनिश क्या गया है, तो डायगोनल फिनिश का चिन्ह कौन सा है, तो ऑप्शन बी में मिल जाता है, यानी एक्स। एक्स को जो है इस प्रकार से डायगोनल फिनिश को दर्शाता है। निम्न में से यह जो चिन्ह है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, यह चिन्ह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो समांतर फिनिशिंग के लिए जो है यह चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। प्राय किस स्टैंडर्ड की लंबाई में 40 हेक्साब्लेड का प्रयोग किया जाता है, यानी जो है नॉर्मल ब्लेड जो नॉर्मल हेक्साब्लेड का प्रयोग करते हैं वो तकरीबन 250 से 300 mm का लगभग प्रयोग करते हैं सब। अगला है मेट्रिक माइक्रोमीटर में कितने नाप ली जा सकते हैं, मीट्रिक माइक्रोमीटर में कितनी नाप ली जा सकती है, तो यानी जो है इसका यह जो है हो गया लिस्ट काउंट हो गया, तो इसका जो सही आंसर होगा वह 0.01 mm हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है माल को काटने का काम कौन करता है, तो इसमें वर्ड से जब पीडीएफ में क्या गया तो काफ़ी चीज़ जो है मिसप्रिंट हो गया है, तो यानी जो है हाई स्पीड जो उठे हुए भाग होते हैं उसे काटने के लिए, यानी जो उसे जो है खुरच कर दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ जो है स्क्रैपिंग का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सरफेस फिनिशिंग में फाइनल फिनिशिंग का चिन्ह कौन सा है, यानी सरफेस फिनिशिंग जब कोई चीज़ फाइनल हो गया तो उसका जो चिन्ह होता है वह क्या होता है, वह वी शेप में होता है फाइनल फिनिशिंग का। अगला है निम्न में से किस इंस्ट्रूमेंट का में प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान 1 डिग्री और प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान 10 डिग्री जो है 55 मिनट 55 सेकंड होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी जो है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर और यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर। सेकंड कट फाइल होती है, तो सेकंड कट जो फाइल होती है वह ग्रेड के अनुसार होती है। जैसे पता होगा फाइल को जो है 4 ग्रेडों में बांटा गया है, एक तो ग्रेड के अनुसार और लेंथ के अनुसार, और उसके बाद जो फिर है कट के अनुसार, इस प्रकार से जो है कुल 4 ग्रेडों में बांटा गया है। अगला है बहाव को कंट्रोल करने वाला बल्ब जो होता है वो कौन सा होता है, वह ग्लोब बल्ब होता है, यानी बहाव को जो कंट्रोल करता है ग्लोब बल्ब करता है। ड्रिलिंग द्वारा किए गए होल को शुद्ध रूप में लाने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं वह क्या है, तो वह जो है रिमर होता है। इनमें से कौन फाइल की धातु होती है, यानी फाइल की धातु जो है वह क्या होती है, वह हाई कार्बन स्टील या फिर टूल स्टील की बनी होती है। अब कट दांते पाए जाते हैं, अब कट जो दांते पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, वह डबल कट फाइल में अब कट दांते और ओवर कट दांते दिया जाता है। अगला है अगला है कूलन का प्रयोग किया जाता है, यानी कूलन का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो कूलन का जो प्रयोग करते हैं वह करते हैं कार्य क्रिया करते हैं, इसमें टूल तथा कार्यखंड को ठंडा करने के लिए कूलेंट का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। अगला है सिंगल कट में कितने कोण पर तीत कटे होते हैं, तो सिंगल कट में जो तीत कटे हुए 65 से 85 डिग्री के कोण पे कटे होते हैं, यानी यह मान के चलिए यह फाइल है, इस इसके जो दांते कटे होते हैं इस प्रकार से, इसके जो दांते कटे होते हैं या जो कोण होता है, यह कितने डिग्री पे कटा होता है, तो 65 से 85 डिग्री पे कटा होता है। हेक्सा ब्लेड पर दांतों की सेटिंग के कारण, यानी हेक्सा ब्लेड पर जो दांतों का सेटिंग करते हैं ये किस कारण से करते हैं, तो वहाँ जो है घर्षण को कम करने के लिए दांतों का सेटिंग करते हैं। ड्रिल स्लिप का प्रयोग तब किया जाता है जब मशीन की स्पिंडल को टेपर बोर की अपेक्षा ड्रिल क्या होता है, जो कि साइज में हल्का सा छोटा होता है, तो वहाँ जो है स्लिप का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है होल बेसिक पद्धति में क्या होता है कि होल को जो है स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट पे टॉलरेंस दी जाती है, तो यह ऑप्शन कहाँ मिल जाता है, तो सी मिलता है, होल की साइज स्थिर रहता है तथा स्वीकृत टॉलरेंस शाफ्ट पे दी जाती है। अगला है लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है, तो मशीन को कम पावर में स्मूथ चाल चलाने के लिए जो है वहाँ लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। अगला है एक 20 mm साइज वाली ड्रिल का टेपर सैंक का साइज क्या होगा, 20 mm ड्रिल के लिए टेपर सैंक का साइज होगा MT2 होगा। अगला है कार्बाइड धातु की ग्राइंडिंग के लिए कौन सा ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए जो प्रयोग करते हैं डायमंड करते हैं। टर्न ऑफ गियर के लिए सही क्या है, तो यह जो है डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, या सीरीज में 2 या 2 से अधिक गियर होते हैं, इसके तीत आपस में रहते हैं, इसका प्रयोग पावर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में होता है।
अगला है निम्नलिखित में से पिन के प्रकार, स्प्लिट पिन, स्लिप पिन, डबल पिन। तो ये सभी जो है पिन के प्रकार हैं। साइन बार की धातु होती है, यानी जो साइन बार बने आता है उसका धातु क्या होता है, वह जो है क्रोमियम स्टील का बना होता है, जो कि ऑप्शन डी में मिल जाता है। लेपिंग प्लेट पर डॉट डॉट के लिए पूज्य बनाए जाते हैं। ये लेपिंग प्लेट पे जो खांचे बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाया जाता है, तो हल्का हल्का जो छोटा छोटा खांचा होता है तो लेपिंग पोस्ट को धारण करने के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस टूल का ब्रिटलेंस कम करके टफनेस बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है टेम्परिंग कहते हैं। यानी किसी टूल का अगर ब्रिटलेंस कम करके जो है टफनेस बनाया तो उसे टेम्परिंग कहते हैं। सॉरी, हाँ टेम्परिंग कहते हैं। चलिए ठीक है। अगला है एक्मी स्क्रू थ्रेड का कौन होता है, यानी एक्मी स्क्रू थ्रेड का कौन होता है, वह कितना होता है, 29 डिग्री होता है। तो ये टॉप 100 जो है एमसीक्यू थे, जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं और जिसकी पूछने की पूरी संभावना है। तो इसी प्रकार से जो है हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉप एमसीक्यू लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो है घंटे का आइकन को भी दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि जब जब क्लास अपलोड होता है तो आपको प्रॉपरली जो है पता नहीं चल पाता है कि कब क्लास जो है अपलोड हुआ है। तो जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने वो बेल आइकन को नहीं दबाया, घंटे का आइकन को, तो उसको भी दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन जो आपको सही टाइम पे मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।